नमस्कार साथियों, रॉयल एकेडमी छात्रा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, आज हम बात करने वाले थे राव जैतसी के बारे में। किसके बारे में? राव जैतसी के बारे में। अगर राव जैतसी के शासनकाल की बात करते हैं तो इनका शासनकाल है जो 1526 से 1541 ईस्वी के मध्य राव जैतसी का शासनकाल रहा है। कब से कब तक? 1526 से 1541 ईस्वी के मध्य राव जैतसी का शासनकाल रहा है। राव जैतसी बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक रहे हैं। कहाँ के शासक रहे हैं? बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक रहे हैं। राव जैतसी के एक पुत्र था। किसके? राव जैतसी के एक पुत्र था जिसका नाम था राव कल्याणमल। क्या नाम था? राव कल्याणमल। राव जैतसी के दरबार में एक विद्वान रहता था। क्या रहता था? विद्वान, और जिसका नाम था बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा। बिट्ठू सूजा ने राव जैतसिरो क्या राव जैतसिरो छंद, बिट्ठू सूजा ने राव जैतसिरो छंद लिखा है और इसमें कुल 401 छंद हैं। अगर इनके छंदों की बात करें तो इसमें कुल 401 छंद हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद राव जैतसी ने अपने शासनकाल में बिट्ठू सूजा से एक और ग्रंथ लिखवाया जिसका नाम था जैतसी रासो। जैतसी रासो। और तीसरे की बात करें तो तीसरा था जैतसिरो पादड़ी छंद। जैतसिरो पादड़ी छंद। राव जैतसिरो छंद, जैतसी रासो और जैतसिरो पादड़ी छंद, ये सारे छंद बिट्ठू सूजा के द्वारा लिखे गए हैं। अगर बात करते हैं, इनके एक सेनापति था। क्या था? एक सेनापति जिसका नाम था नागराज। क्या नाम था? नागराज। हम राव जैतसिरो छंद की बात कर रहे हैं कुछ समय के लिए। अगर राव जैतसिरो छंद की बात करें तो 1534 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1534 ईस्वी की बात है। अपने बीकानेर के पड़ोस में एक रियासत पड़ती है जिस रियासत का नाम है हनुमानगढ़। कौन सी रियासत? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है बठनेर दुर्ग। राव जैतसी के समकक्ष अगर कोई दिल्ली में शासक था, कहां? दिल्ली में, तो उस समय बाबर था। बाबर के बाद कौन आया? बाबर 1526 से 1530 यानी 4 वर्ष तक ही शासन किया था। कहां? दिल्ली के अंदर बाबर ने। उसके बाद हुमायूं आया। जब हुमायूं आया तो बाबर की कुल 4 संतान थी। हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद कामरान था, फिर अस्करी था, फिर हिदाल था। और बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम, जिसने हुमायूं नामा की रचना की है। ठीक है साथी, हुमायूं का भाई कौन? कामरान। कामरान क्या करता है? जब हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है तब अपने भाइयों को अपने पिता से विरासत में मिली हुई जागीर उनका बंटवारा कर रहा था। उस वक्त कामरान को काबुल और कांधार दिया गया था, लेकिन काबुल और कांधार से ये संतुष्ट नहीं हुआ और इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाती हुई कहां पर अधिकार करता है? 1534 वो बठनेर पर अधिकार करता है और बठनेर दुर्ग को जीत लेता है। कहां? कब? 1534 को। और 1534 की अगर दूसरी बात करें तो सन 1534 के अंदर ही अपने हनुमानगढ़ के पास में ये बीकानेर वाली रियासत पड़ती है। तो ये यहाँ पर क्या करता है? 1534 को ही अटैक करता है। किस पे? राव जैतसी के ऊपर। लेकिन इस 1534 वाले अटैक में राव जैतसी जीत जाता है। इस युद्ध में राव जैतसी जीत जाता है। कामरान इस युद्ध में हार जाता है। ये किसके अनुसार? राव जैतसिरो छंद के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर बात करें मेवाड़ में, जब यहाँ बीकानेर में राव जैतसी का शासनकाल था उस वक्त मेवाड़ के अंदर एक
रियासती मेवाड़, उस वक्त मेवाड़, रियासती मेवाड़ का जो शासक था वो था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। मेवाड़ में राणा सांगा का शासन था। और जब मारवाड़ यानी जोधपुर की बात करते हैं, कहाँ की? मारवाड़, ये मारवाड़ या जोधपुर कह सकते हैं। मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालदेव भी बहुत बड़ा शासक था, हसमत वाला राजा जिसे कहते हैं, वो मालदेव था। वो कौन था? मालदेव। राणा सांगा की कुछ बात कर लेते हैं। राणा सांगा का एक युद्ध हुआ था बाबर के साथ। किसके साथ? बाबर के साथ। और वो युद्ध था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। और 1527 को राव जैतसी क्या करता है? अपने पुत्र राव कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए खानवा के मैदान में भेज देता है। कहाँ? खानवा के मैदान में। राजस्थान इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए 7 राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदारों की सेना खानवा के मैदान में गई थी। खानवा के युद्ध से 1 महीने पहले, ठीक उसी 1 महीने पहले एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध। और वो युद्ध होता है 16 फरवरी 1527। कब होता है? 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में बाबर खुद युद्ध करने नहीं आता है। बाबर अपनी बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बयाना के युद्ध में भेज। युद्ध के ठीक 1 महीने बाद ये युद्ध होता है 17 मार्च 1527। बयाना के युद्ध के बाद राणा सांगा की स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। उसके बाद उसके ठीक 1 महीने बाद ये वापस युद्ध हुआ था। कौन सा? खानवा का। खानवा का युद्ध हुआ, इसमें बाबर की सेना जीत जाती है और राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है। ठीक है साथियों। तो अगर बीकानेर से कोई शासक गया था राणा सांगा की सहायता करने तो वो राव कल्याणमल था। वो कौन था? राव कल्याणमल। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीकानेर वाले और मारवाड़ वालों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। किस किस के मध्य? इधर तो राव जैतसी का शासन था और इधर था मालदेव का शासन। ठीक है, यानी बीकानेर और मारवाड़ के मध्य बात करें, यानी बीकानेर वर्सेज मारवाड़। बीकानेर की बात करते हो, यहाँ जैतसी का शासन था। और मारवाड़ की हम बात कर रहे थे तो मारवाड़ में तो कौन था? मालदेव था। मालदेव साम्राज्य विस्तार की नीति रखने वाला शासक था। कौन? मालदेव। इन दोनों के मध्य 1541 की बात है। 1541 में एक युद्ध हो जाता है और उस युद्ध का नाम है पहोबा या साहिबा का युद्ध। पहोबा या साहिबा का युद्ध हो जाता है और ये युद्ध होता है फलोदी। एक जगह पड़ती है फलोदी। फलोदी पड़ती है जोधपुर के अंदर। कहाँ? फलोदी पड़ता है जोधपुर के अंदर। राव जैतसी क्या करता है? जब यहाँ मालदेव बीकानेर पे अटैक करता है तो राव जैतसी क्या करता है? अपने सेनापति, किसको? इसका एक सेनापति था, देखो, जिसका नाम था नागराज। ये नागराज को कहाँ भेजता है? शेरशाह के पास। शेरशाह उस वक्त शेरशाह सूरी शासन कर रहा था 1541 में। कहा? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था यहाँ। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी हराकर दिल्ली पर आक्रमण करता है और यहाँ अधिकार हो जाता है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद। ठीक है साथियों, इस युद्ध में जैसे ही शेरशाह सूरी आता है, शेरशाह सूरी आने से पहले ही राव जैतसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा। ये क्या करता है? बीकानेर जीतने के बाद 1541 बड़ा युद्ध जीता है। उसके बाद ये अपने सेनापति कुप्पा को यहाँ का कार्यभार संभाल दे देता है। किसका? बीकानेर का कार्यभार किसको दे देता है? मालदेव कुप्पा को। फिर यहाँ कुप्पा शासक, यहाँ का शासक फिर कुप्पा बनता है और यहाँ 3 वर्ष के लिए ये कुप्पा यहाँ का शासक रहा है बीकानेर का। ठीक है साथियों, इतनी सी बात। अब राव कल्याणमल क्या करता है? राव जैतसी की मृत्यु के बाद ये शेरशाह सूरी से रिश्ता बना लेता है, यानी शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। इन दोनों के मध्य एक मित्रता हो जाती है और ये कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है।
3 वर्ष के बाद शेरशाह सूरी क्या करता है, वापस मालदेव पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा, कहां पर, बीकानेर के ऊपर, बीकानेर। और बीकानेर में राव जेत सिंह की मृत्यु के बाद कुप्पा को बीकानेर का कार्यभार दे दिया गया था। तो यहाँ कुप्पा शासन कर रहे थे बीकानेर में। कौन कर रहे थे, कुप्पा। राव जेत सिंह क्या करता है, रिश्ता जोड़ देता है। शेरशाह को बुलाया था और शेरशाह आने से पहले राव जेत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये खुद कल्याणमल चला जाता है। इतनी सी बात समझिएगा कि वापस कल्याणमल कहाँ चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास। अब शेरशाह सूरी के पास ये 3 वर्ष तक रहता है। कब तक, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष के बाद शेरशाह सूरी को लेकर कल्याणमल, शेरशाह सूरी को लेकर कल्याणमल वापस आक्रमण करेंगे। कहाँ, बीकानेर के अंदर। और जेत सिंह की मृत्यु के बाद मालदेव, जेत सिंह की मृत्यु के बाद मालदेव अपने सेनापति कुप्पा को यहाँ का शासक बना देता है। कहाँ का, बीकानेर। 3 वर्ष बाद यानी 1541 में पहोबाया साहिबा का युद्ध हुआ था। तो 1544 की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली इस डेट की बात करें तो 5 जनवरी, कब है, 5 जनवरी 1544 की बात है। एक युद्ध होगा, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जैतारण पाली में। कहां हुआ था, जैतारण पाली में। 5 जनवरी 1544 को ये यहां पर आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर, कुप्पा के ऊपर। तो कुप्पा तुरंत लेड लाइन से कॉल लगाता है, किसके पास, मालदेव के पास, कि राजा साहब युद्ध होने वाला है। क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। तत्काल उस वक्त एक सेनापति दूसरा, कौन सा, जेता, जो मालदेव के साथ रहता था। यानी इसके 2 सेनापति थे, जेता और कुप्पा। कुप्पा को तो यहाँ का यानी कि यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था, यहाँ का शासन दे दिया था बीकानेर का। और ये जेता था जो किसके पास रहता था, मालदेव के पास ही रहता था। जैसे ही लेड लाइन पे कॉल लगाता है कुप्पा कि राजा साहब यहाँ युद्ध छिड़ गया है और यहाँ युद्ध होने वाला है, तत्काल सेना भेजो। तब ये क्या करता है, जेता के साथ एक सेना भेज देता है। कहाँ, और इसके पीछे पीछे खुद मालदेव भी चला आता है। कहाँ, आपने कभी बॉर्डर मूवी देखी होगी, वहां सन्नी देओल का ट्रांसफर होता है। लोंगेवाला पोस्ट पे सन्नी देओल का ट्रांसफर होता है, उसी तरह यहां से इसका ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पर, बीकानेर की तरफ इसको भेज देते हैं यहां से। और किसको, जेता को। जैसे ही जेता को भेजते हैं इधर, तो आपने कभी मूवी देखी होगी, उसमें तो ऐसे अड्डे बनाए जाते हैं। और सेनापति क्या करता है, उस सेना के जितने भी सैनिक होते हैं उनको अलग अलग कार्यभार दे दिया जाता है कि तुम्हारे को यहाँ लड़ना है, तुम्हारे को इधर लड़ना है, तुम्हारे को इधर लड़ना है। सबको अलग अलग कार्यभार दे दिया जाता है। ठीक है साथियों। उसी प्रकार जेता और कुप्पा अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अलग अलग ठिकाने, अलग अलग मोर्चे दे दिया। तो इनके जो डेरे लगाते हैं, क्या, डेरा, जैसे बारात में डेरा होता है, वैसे ही कभी बॉर्डर फिल्म में देखा हो तो डेरा लगा कर रहते हैं, जिससे तिरपाल के तंबू लगा कर रहते हैं। उसी प्रकार अब शेरशाह सूरी और राव कल्याणमल एक चाल चलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कल्याणमल और शेरशाह सूरी इनके डेरे में एक पत्र भेज देते हैं। और जिस पत्र का जेता और कुप्पा को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में ये पत्र किसने दिया है, क्या है क्या नहीं है, उसमें लिखते हैं। और ये बात मालदेव को पता लग जाती है। तो मालदेव कहता है कि नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। मालदेव क्या कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि जेता और कुप्पा पैसों के लिए ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे साथ। उसने भी ठीक सही कहा कि जेता और कुप्पा ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि ये इसके विश्वास पात्र 2 सेनापति थे मालदेव के। कौन, जेता और कुप्पा। लेकिन क्या होता है, इन्होंने तो चाल चली थी, किन्होंने, शेरशाह सूरी ने, राव कल्याणमल ने। जैसे ही मालदेव इस बात के लिए डेरे में आता है, कहाँ, इस डेरे में आता है, सेना के डेरे में आता है,
और वहां एक पत्र मिलता है उसको, किसको, मालदेव को। मालदेव जैसे ही उस पत्र को पढ़ता है तो यार ये तो सही बात है, मालदेव सोचे कि ये तो सही बात है यार, सेना में हाहाकार हो रहा है कि जेता और कुप्पा पैसों में बिक चुके हैं, ये तो सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं था, किसी उन्हीं के सैनिक ने, यानी शेरशाह सूरी का कोई सेना का कोई जवान आया और यहाँ इस डेरे में पत्र डाल गया। उस वक्त यहाँ कोई नहीं था, इस मालदेव वाले डेरे में कोई नहीं था। ये जेता और कुप्पा है जो अपने सैनिकों को एक व्यवस्थित जगह मोर्चा रोकने के लिए वहां एकत्रित कर रहे थे, यानी कि उनका संगठन बना रहे, अपनी सेना का संगठन बनाने के लिए ये डेरे से बाहर थे। कौन? जेता और कुप्पा। तभी एक सेना का कोई जाबाज सिपाही यहाँ आता है इस डेरे में, वो पत्थर रखकर चला जाता है। और जैसे ही मालदेव ये बात सुनता है तो वो डेरे में आता है, और डेरे में जैसे तत्काल आया तो उन्हें ये पत्र मिला। ये क्या है? जेता और कुप्पा को तुरंत बुलाता है मालदेव कि इधर आओ रे। जैसे ही जेता और कुप्पा थे कि ये क्या है, वो पत्र दिखाता है उनको कि ये क्या है। साहब हमें तो नहीं पता ये क्या है। वे तुम्हें नहीं पता तो किन्हें पता है? कि जब तुम्हारा नाम आ रहा है कि 20 लाख रुपए देकर आप इस युद्ध को रोकना चाहते हो। नहीं साहब ऐसा नहीं है कि हम युद्ध लड़ेंगे, ये युद्ध लड़ेंगे हम, ये युद्ध हम लड़ेंगे। चलो ठीक है, पर उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है मालदेव कि इन्होंने एक चाल रच दी और शायद कहीं ना कहीं ये मेरा शिकार न कर दे। इस चक्कर में मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध में भाग जाता है। यानी जेता और कुप्पा के ऊपर मालदेव को विश्वास नहीं होता है। जेता और कुप्पा कहते हैं दोनों कि साहब हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने कोई संधि या कोई सुलह नहीं किया है इनके साथ, हम ये युद्ध लड़ेंगे। पर मालदेव को विश्वास ही नहीं होता है और ये यहां से मालदेव भाग जाता है। कहां? गिरी सुमेल की युद्ध जेतारण में हुआ था ये युद्ध, और मालदेव यहां से तत्काल चला जाता है। फिर जेता और कुप्पा नामक के दो सेनापति, जेता प्लस कुप्पा, ये दोनों सेनापति इतनी वीरता से लड़ते हैं इस युद्ध में, इतनी वीरता से लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की 1/3 भाग सेना को ये खपा देते हैं दोनों सैनिक, जेता और कुप्पा, और 1/4 भाग इनका शेष बचता है। और जेता और कुप्पा की वीरता को देखकर शेरशाह सूरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है साथियों, क्या कहता है? कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी जीत जाता है और मालदेव की सेना इस युद्ध में हार जाती है, और जेता और कुप्पा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद अगर बात करी जाए तो उसके बाद यहाँ फिर बीकानेर के अंदर किसका शासन हो जाता है? राव कल्याणमल का। यहाँ फिर राव कल्याणमल वापस आ जाता है बीकानेर पर। जैसे ही शेरशाह सूरी अटैक करता है, जेता और कुप्पा दो सैनिक मारे जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से युद्ध में जेता और कुप्पा मारे जाते हैं, तो आपको बताना है गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जेतारण पाली में, जिसमें मालदेव के जो जाबाज सेनापति थे जेता और कुप्पा, वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए आपको कि मालदेव के दो सेनापतियों के नाम बताओ, या आपको ऑप्शन दे दे कि मालदेव के सेनापतियों के नाम बताओ, तो वहां जेता और कुप्पा देखना और वहां आपको राइट का टिक लगाना है, वहां आपको राइट करना है। अगला शासक आएगा, जैसे ही अपना अगला शासक आएगा वो था राव कल्याणमल, यानी राव कल्याणमल। अगर राव कल्याणमल के शासनकाल की बात करें तो राव कल्याणमल का शासनकाल 1544 से 1574 ईस्वी के मध्य था। कब से कब तक? 1544 ईस्वी से 1574 ईस्वी के मध्य। राव कल्याणमल की जो पत्नी थी जिसका नाम था रत्नावती, क्या था? रत्नावती। रत्नावती के गर्भ से ही दो पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़, और दूसरे का नाम था राय सिंह राठौड़। अगर एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाए
कि बीकानेर का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? वो था राव कल्याणमल। तो आंसर होगा राव कल्याणमल। 3 नवंबर की बात है, 3 नवंबर 1570 को अकबर का एक दरबार लगा था, नागौर दरबार। कौन सा दरबार? नागौर दरबार। नागौर दरबार अही छतरपुर दुर्ग में लगा था। जब अकबर नागौर आया था उस वक्त राजस्थान के सभी रियासतों के शासकों से निमंत्रण भिजवाया गया कि 3 नवंबर 1570 को यह दरबार लग रहा है और इस दरबार में उपस्थित होकर बाबर की अधीनता स्वीकार करें। उसमें बीकानेर का शासक था राव कल्याणमल, जो खुद और अपने दोनों पुत्रों को लेकर 3 नवंबर 1570 में अकबर के नागौर दरबार में जाकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वो कौन है? वो कौन है? राव कल्याणमल। ठीक है साथियों, राव कल्याणमल ने, मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि राव कल्याणमल ने एक युद्ध लड़ा था जिस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध लड़ा तो किसकी सहायता के लिए लड़ा? तो वो राणा सांगा की सहायता के लिए लड़ा था। सांगा की, किसकी सहायता के लिए? सांगा की। यानी 17 मार्च 1527 को जब खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य, इस युद्ध में राव जैतसिंह अपने पुत्र राव कल्याणमल को भेजता है, तो कल्याणमल खुद यहां से सेना लेकर राणा सांगा के लिए खानवा का युद्ध लड़ रहा था। ठीक है साथियों, अगर आगे बात करें, यानी कुछ समय बाद ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद ये क्या करता है? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और बाबर क्या करता है? पृथ्वीराज राठौड़ को अपने साथ ले जाता है। कहाँ? दिल्ली के अंदर। कहाँ ले जाता है? दिल्ली के अंदर। और 1574 ईस्वी की बात है, राव कल्याणमल की इस युद्ध में 1574 ईस्वी में राव कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? राव कल्याणमल की जैसी मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक यहाँ कौन बनेगा? राय सिंह राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। कहाँ की? गागरोन। और गागरोन पड़ता है झालावाड़ है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ की जागीर देता है। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये दो नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन दुर्ग में रहते हुए एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था वेली किशन। वेली किशन रुक्मिणी। वेली किशन रुक्मिणी नामक ग्रंथ लिखा था। जोधपुर से एक कवि आए। कौन आए? जोधपुर से एक कवि आए थे जिनका नाम था दुर्सा आडा। दुर्सा आडा। दुर्सा आडा ने वेली किशन रुक्मिणी को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। क्या कहा है? 19वां पुराण कहा है। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। किसको? वेली किशन रुक्मिणी को। क्या कहा है? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। जबकि चारण साहित्य शोध के उद्देश्य से जब राजस्थान में चारण साहित्य शोध चल रहा था उस वक्त एक कवि आते हैं जिनका नाम था टेसी ट्योरी। क्या नाम था? टेसी ट्योरी। टेसी ट्योरी। टेसी ट्योरी इटली के निवासी थे। टेसी ट्योरी जब वेली किशन रुक्मिणी नामक ग्रंथ को देखते हैं और देखकर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स कहा। किसका? डिंगल का हेरोन्स। क्या कहा है? डिंगल का हेरोन्स। अगर वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की भाषा की बात करें तो ये डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में? डिंगल। इसीलिए डिंगल भाषा देखकर पृथ्वीराज राठौड़ को टेसी ट्योरी
डिंगल का हेरोन्स कैथाइड। ठीक है साथियों।